हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस में एक टॉपिक मैं लेके आता हूं, जैसा कि सिंगुलरिटी फंक्शन या सिंगुलरिटी सिग्नल्स में हमारा रह गया था डेल्टा फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल। आप दोनों नाम इसका दे सकते हैं, इम्पल्स सिग्नल भी बोलते हैं इसको, इम्पल्स सिग्नल या डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको ज्यादा फास्ट करेंगे इसको। ठीक है, आप लोग जैसा कि जानते हैं, अगर हमारे पास ये कोई, ध्यान से समझिएगा, ये कोई हमारे पास गेट सिग्नल है और ये इसकी ये मल्टीप्लाई ये 1 है और ये भी 1 है, ये टाइम एक्सिस। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल कहाँ से डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल बनाया गया। अब इसका एरिया आप देखिए 1 × 1। अगर इसका इस गेट सिग्नल का अगर मैं एरिया निकालूं तो इसकी जो विड्थ है और इसकी हाइट है, दोनों मिला के क्या होगा एरिया 1 × 1 एरिया, तो इसका 1 होगा। तो एक चीज तो ये देखिए, आपका इसका एरिया जो है क्या होगा 1 × 1 = 1। ठीक है, लेकिन अगर देखिए इसको मैं कंप्रेस करता चला जाऊं, इसको कंप्रेस करके मैं यहां ले आया, ये कंप्रेस करके यहां ले आया। ठीक है, ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, लेकिन एरिया देखिए अभी भी हो गया, जैसे मैं इसको कंप्रेस करूंगा ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, इसके इस तरह से मैं कंप्रेस करता चला गया। अब देखो, अब इसका एरिया सेम होना चाहिए, तो अब एरिया सेम होना चाहिए, तो अब ये 1/2 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ये किस पे चला जाएगा 2 पे होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको आप और कंप्रेस किए, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको और आपने कंप्रेस किया तो ये देखिए ये हो गया 1/4। ठीक है, तो ये देखिए इसका एरिया 1/4 मल्टीप्लाई, अभी कितना होगा 4, तो फिर इसके बाद ये 1 होगा, तब ये 1 होगा। एरिया आपका सेम रहा। अगर इसी सिग्नल को मैं और कंप्रेस करता चला जाऊं, ये टाइम है, टाइम एक्सिस में इस सिग्नल को मैं कंप्रेस करता चला जाऊं, तो जो हमारा टाइम कंप्रेस करते करते t → 0 पे जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। ठीक है, तो इस सिग्नल को कहते हैं इम्पल्स सिग्नल या डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल। ठीक है, बहुत शॉकिंग सिग्नल, एक तरह से जैसे मान लीजिए किसी पे आप बहुत तेजी से इंपैक्ट करें, तो जो उस इंपैक्ट के बाद जो जनरेट होगा सिग्नल, उसको कहते हैं इंपल्स सिग्नल। इसको शॉक सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए स्टेबिलिटी इसी से चेक करते हैं कि जैसे कोई स्टेबल बैठा, अगर उसको इंपल्स सिग्नल दे दिया फिर भी वो स्टेबल रहा, तो अब इसका मतलब वो स्टेबल है। क्लियर, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हल्का से आपने इंपल्स दिया और फिर से वो डिस्टर्ब हो गया, तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। तो ये इंपल्स सिग्नल अगर मैं t → 10⁻⁶ सेकंड, हल्का से ब्रीफ समझिए, ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे, बस हल्का समझ लीजिए कि टाइम को कंप्रेस करते चले गए, ऐसे इसको कंप्रेस करते गए। कहा जाता है कि t⁻10⁻⁶ सेकंड पे कंप्रेस करोगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को। इसका सिंबल है, ये देखिए इसका सिंबल है डेल, और ये क्या होगा टी, डेल टी इक्वल टू, ये देखिए क्या होगा, ये वैल्यू इनफाइनाइट देगा किस पे, एट t = 0 पे इनफाइनाइट देगा। ठीक है, और 0 देगा अदरवाइज, t = 0 पे क्या देगा, इनफाइनाइट, और अदरवाइज क्या देगा, अदरवाइज ये वैल्यू 0। t = 0 पे ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, अदरवाइज क्या होगी 0। लेकिन एक चीज और है, इसका जो एरिया है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल टी dt, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। तो दो चीजों से मिलकर आपको डिफाइन हुआ डायरेक्ट सिग्नल या इंपल्स सिग्नल। अब यही कहा जाता है यूनिट इंपल्स सिग्नल। ये तो आपका डेल्टा से है, तो जब भी डेल्टा टी का सिग्नल है, डेल्टा टी डिफाइंड डेल्टा टी =
t इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इनफाइनाइट, अदरवाइज क्या होगा, 0। तो ये जनरल डेल्टा फंक्शन हो गया। लेकिन इसका एरिया क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा डेल टी और डी टी इक्वल टू 1। तो ये दो चीजों से मिलकर ये देखिए दो कंबाइन करके हम इस डेल्टा टी को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी के बाद आता है यूनिट इंपल्स सिग्नल। इसका मीनिंग समझिए, हमें बार बार इसी का यूज करेंगे, यूनिट इंपल्स सिग्नल। तो यूनिट इंपल्स सिग्नल है कि आपका ये देखिए आपका माइनस ए, आप डेल्टा टी इज डिफाइंड एज, ये देखिए डेल्टा टी इज डिफाइंड एज, ये देखिए टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू ये 1 देगा और अदरवाइज क्या होगा, 0। अच्छा एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो मैं यहां लिखा हूं आप ध्यान से समझिएगा, यूनिट इंपल्स का ये जो 1 है ये एम्पलीट्यूड नहीं है। अगर मैं इनफाइनाइट लिखूंगा तो आप इनफाइनाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको ये यहां पे ये इसका एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये इसका क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया। तो यूनिट इंपल्स की बात किया जाए तो ये जो लिखा रहता है वो इसका क्या रहता है, एरिया। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें, इसी में ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है। जनरल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या इंपल्स सिग्नल ये है, इंपल्स सिग्नल की एरिया कितनी होती है, 1 होती है, टी इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड, यहाँ एम्पलीट्यूड में लिखा हूं। लेकिन इंपल्स सिग्नल की बात है जनरल रिप्रेजेंटेशन में, जब यूनिट इंपल्स की बात करते हैं तो माना जाता है कि यूनिट इंपल्स है, तो इसका देखिए आप जैसे मान लीजिए आपने इंपल्स सिग्नल बनाया, तो भाई ये जैसे आपने इसका सिंबल इस तरह से बना दिया, ये है इसका सिंबल एरो, और ये देखिए 1 दिखा गया और ये t इक्वल टू 0 दिखाया गया। t इक्वल टू 0 पे क्या है, इसका एम्पलीट्यूड नहीं है, t इक्वल टू 0 पे तो इसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट को टेंड करता है, लेकिन ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली यूनिट स्टेप सिग्नल में हम इसको 1 जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप ये दो चीज का ध्यान रखिएगा, और दोनों चीजों के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किसी भी डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल में अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, मैं जल्दी जल्दी में इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल। आप केवल प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इसका डेरिवेशन सिग्नल सिस्टम में आपको जरूरत पड़ेगी, यहां पे जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। आइए ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। अगर डेल्टा माइनस टी इक्वल टू क्या होता है, डेल टी। भाई डेल्टा टी का सिंबल अभी मैंने बताया, डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। भाई इसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो ये इनफाइनाइट से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक्सिस टी है, और ये टी इक्वल टू क्या है, 0 है, और ये डेल टी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी को। और अगर देखिए यूनिट इंपल्स की बात किया जाए तो 1 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में लिखने चल रहा हूं, स्केलिंग प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं क्या है, स्केलिंग प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद आपका डेल ए टी इक्वल टू मॉड ए डेल टी। क्लियर, ये प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद आपका एक प्रॉपर्टी है, आप समझिएगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एक्स टी एंड डेल टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x0 डेल टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x t, और ये इसको लिख सकते हो डेल टी माइनस टी नॉट। अभी मैं इसको बताऊंगा, हल्का से आपको डेमो दूंगा। एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट, तो क्या हो जाएगा, एक्स टी नॉट और इंटू डेल टी माइनस
टी नॉट। कुल मिला के जो ये टी नॉट वैल्यू है, टी नॉट की वैल्यू जो एक्सटी सिग्नल मल्टीप्लिकेशन करोगे उसमें पुट कर दीजिए, वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखिए आपका इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स टी डेल टी, ये इसके इक्वल होगा डी टी। तो ये हो जाएगा एक्स जीरो, क्या हो जाएगा एक्स जीरो। फिर इसके बाद इसी को और थोड़ा सी इस प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। ये देखिए माइनस T1 एंड T2 से एक्स टी एंड डेल टी माइनस टी नॉट एंड डी टी। ये देखिए इसके क्या वैल्यू होंगे, जब अगर टी नॉट की वैल्यू माइनस T1 एंड T2 के बीच में लाई कर रही है तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स टी नॉट, इसका आंसर आ जाएगा। अगर अदरवाइज अगर लाई नहीं कर रही है तो अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, कन्वोल्यूशन आप पढ़ेंगे आगे, एक्स टी और कन्वॉल्व विथ, कन्वोल्यूशन का सिंबल ये है डेल टी, तो ये हो जाएगा एक्स टी, ठीक है। फिर आगे इसी का और प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, एक्स टी कन्वॉल्व विथ डेल्टा टी माइनस टी नॉट, तो हो जाएगा एक्स टी माइनस टी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, इसको आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो, इसके स्केलिंग प्रॉपर्टी बोलते हो, इसको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बोल सकते हो, इसको इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी बोल सकते हो, इसको कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसको फॉलो करेंगे हम। तो जिसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि ये प्रॉपर्टी कहां से आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखो हल्का सा मैं आइडिया देता हूं, ये डेल टी सिग्नल है, डेल टी सिग्नल ये है। तो डेल टी सिग्नल को अगर एक्स टी और एक्स माइनस टी करो तो इसका मिरर इमेज लोगे तो यही फिर दिखेगा, तो इसलिए ये इवन सिग्नल है। कौन सा है, इवन सिग्नल। डेल डेल माइनस टी इक्वल टू डेल टी है, तो इसीलिए इसको इवन सिग्नल भी बोलते हैं, इवन सिग्नल है, ये ऑड सिग्नल नहीं है, क्या है, इवन सिग्नल है। फिर इसके बाद ये देखिए आपका क्या है, ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास कोई सिग्नल है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास कोई इस तरह से सिग्नल है एक्स टी, ये क्या है एक्स टी, और इसमें एक सिग्नल मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप डेल, ये देखिए डेल ये टी नॉट, ये सिग्नल आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल टी माइनस टी नॉट। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्जर्व करिए, देखिए इधर ये जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर ये भी जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, आपको एक सिग्नल इसी पॉइंट पे जो वैल्यू होगी यही बचेगी। इस वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट करोगे, ये वैल्यू एक्स टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, इस पे जो वैल्यू आ जाएगी और किस पोजीशन पे वो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डेल टी माइनस टी नॉट, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरह इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वही उसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही वैल्यू होगी, ठीक है। यही देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप ध्यान रखिए कि डेल टी की ये कुछ प्रॉपर्टी है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि जो डेल टी सिग्नल है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। डेल टी सिग्नल का मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, डेल टी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक्सेस इक्वल टू क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या होता है एक्स टी इंटू और ई के पावर माइनस एस टी एंड डी टी। क्लियर। और ये हो जाएगा आपका एक्स टी का सिग्नल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या रख देंगे आप डेल टी, क्या रखेंगे डेल टी, और ये क्या रखेंगे ई के पावर माइनस एस टी एंड डी टी। क्लियर। अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आप आंसर ले लीजिए। तो देखिए जहां पे एक्स टी सिग्नल है, एक्स टी सिग्नल में टी इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए जीरो, तो एक्स टी सिग्नल हमारा क्या है ई के पावर माइनस एस टी है,
e के पावर माइनस एस टी है, e के पावर माइनस एस टी है, ये ध्यान दीजिएगा, e के पावर माइनस एस टी है, तो e के पावर माइनस एस और t इक्वल टू क्या पुट कर दिया जाए 0, तो e के पावर माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो इसीलिए आपका जो डेल टी सिग्नल है इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1, और 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा डेल टी। क्लियर। और इसमें और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेल टी की हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता दिया, डेल टी की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बता दिया, तो ये सारे टर्म कैलकुलेट करने के बाद अब जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट हुआ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसको मैं बार बार यूज करूंगा, ठीक है। ठीक है, आज इतने रखते हैं, थैंक यू।